जय श्री गणेश। आज गणेश चतुर्थी विशेषांक में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको अच्छी भी लगेंगी, ज्ञानवर्धन लगेंगी और बहुत अच्छी आपको इसमें लगेगी। चिंतामन इच्छामन सिद्धि विनायक श्री गणेश जी की कथा है। एक्चुअली गणेश जी का जो जन्म हुआ था ना, वह उमा, रमा, ब्राह्मणी, सरस्वती, लक्ष्मी सबकी एक कामना थी जो कि कुदरत को पूर्ण करनी थी। तब सावित्री माता के मन में एक दिन एक यज्ञ करने की आई और उसमें उन्होंने एक बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न संतान की कामना की। यज्ञ में जब शुरू हुआ तब सब देवी देवता बैठे थे और ये कलयुग में संसार के कल्याण के लिए, बुद्धि वृद्धि के लिए एक बड़ा अवतार होने की सबको संभावना भी थी और कामना थी। तो अचानक यज्ञ में से, पाताल में से एक भव्य विभूति निकली, एक बालक के रूप में। बहुत सुंदर बालक था, उसकी आंखें बड़ी विशाल थी, मस्तिष्क में ऐसे लग रहा था कि ब्रह्मांड पूरा पड़ा हुआ है। आखिर क्या है, महादेव के पुत्र थे। माता सरस्वती, लक्ष्मी, ब्राह्मणी सब ने मिल के इसकी कामना की थी। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त एक विभूति का जन्म था संसार में, और इसकी ज़रूरत भी थी संसार को। जब ये पैदा हुए और इनकी रोने की आवाज़ आई तो सब देवताओं खुश हो गए कि ओह, ये रोते हुए तो निकले, लेकिन ये एक मूसक पे सवार थे। तब इनकी माता ने पूछा कि ये क्या, आप इस पे आए हो? कहता है, माता, पृथ्वी को तो आप संभाले हुए हो, पाताल में यही घूमेंगे और यही विचरण करेंगे। ये मेरे भक्तों और दुष्टों का असेसमेंट करेंगे। मैं इनको, जो मेरे भक्त हैं उनकी रक्षा की कामना करता हूँ, और जो दुष्ट हैं उनको बुद्धि उनकी हरण करूँगा, और उनके खुद ब खुद कर जाएंगे, कर खोटे काम, खुद ही मर जाएंगे। ये शब्द सुनते ही पूरे देवगण सब अचंभित रह गए। इस इतने छोटे से बालक की ऐसी कामना। उसने कहा, ये मूसक नहीं है, ये ज़मीन में, पाताल में, इधर उधर कहाँ घूमेंगे किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, और सबके खबर मुझे देंगे। और मैं आप लोगों की जैसी कामना है पृथ्वी पे कि भाई कलयुग में भाई दुष्टों का संहार, और अच्छे जो मेरे भक्त हैं उनकी मैं रक्षा करूं, और बुद्धि जिनकी कमी हो उनकी बुद्धि रौनक करूं। तो ये सब सुनते सूर्य नारायण भगवान भी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ये बात है तो मैं तुमको अपने पुत्र की पदवी देता हूँ, और कलयुग में बुद्धादित्य योग के नाम से तुम्हें देने वाला हूँ, और जहाँ भी तुम मेरे साथ बैठोगे उस जातक की ज़िंदगी की कुंडली अपनी विभूति बन जाएगी। माना इतनी ज़बरदस्त ये संरचना थी, और पूरे ब्रह्मांड में सब में मालूम पड़ गई भाई गणपति लंबोदर भगवान पैदा हुए हैं, और उनकी सब आराधना कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर बालक पैदा हुआ है। भगवान शिव, भोलेनाथ और पार्वती और सब, एक्चुअली सब ने, ये सब एक ही रूप है। शिव, राम, कृष्ण, विष्णु सब एक रूप है। बस ये एक विभूति आनी थी जो कि कलयुग में अच्छे इंसानों की बातें सुन के उनको बहुत तुरंत फल देती है। गणेश चतुर्थी में ये जो हम करते हैं इतने, तो सब उनके फ़ायदे हमें मिलते हैं, तुरंत मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प किया था। तो बहुत खुशी हुई, सब देवता आने लगे। भाई एक बहुत ज़बरदस्त विभूति का जन्म हुआ है यज्ञ में, और सब आने लगे। तो
जब सब आए, यक्ष किन्नर सब आए, पूरी दुनिया आए, ब्रह्मांड पूरा आया, तो शनि देवता भी आ गए साहब। शनि देवता को देखते ही पार्वती माता को कुछ भाई संकोचय हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शनि भगवान ने कहा मुझे बच्चा तो दिखाओ। उन्होंने जैसे ही नज़र डाली, इतने सुंदर बच्चा, इतनी आंखें शानदार, उन्होंने देखा यूँ तो उनकी दृष्टि पड़ी इन पर। शनि दृष्टि तो आपको मालूम है ब्रह्मांड में पहले ही निश्चित थी, ये जिस पे दृष्टि डालेंगे वो ख़त्म। धड़ से उस बालक का सर उड़ गया, हाहाकार मच गई दुनिया में, ब्रह्मांड में, सब देवताओं में हाहाकार मच गई। विष्णु भगवान दौड़ते हुए आए माना गरुड़ पे, उन्होंने एक गज का सिर काटकर आके इस बच्चे की सर पे स्थापित किया और इनको पुनर्स्थापित किया। फिर सबकी खुशी लहर पर छा गई पूरी दुनिया में, माना वनचर जलचर सब खुश हो गए, राज़ी हो गए कि लंबोदर भगवान की जय हो। और इनकी ये लगते ही इनकी जो प्रकाश भव्य था वो और ज़्यादा 100 गुना बढ़ा। और अचानक लक्ष्मी माता ने इनके हाथ में देखा कि जो एक दंत बोलते हैं ना, उस दंत का कुछ हिस्सा उन्होंने हाथ में पकड़ रखा था गणपति ने, माना ये महान विभूति थी। तो माता ने कहा ये क्या है? तो उसने कहा माँ ये क्या है, कलयुग में कुछ तो हिस्सा मैं अपने भक्तों के लिए बचा के रखूं। ये हाथी दांत वांत सब ले जाएंगे आदमी, लेकिन इनकी जो असल जो मेरी मुट्ठी में जो टुकड़ा है वो मेरे भक्तों का कल्याण करेगा। मैंने उसकी पहले से ही इंतज़ाम किया है। शनि देवता ने की दृष्टि से मुझे ऐसे हुआ है तो मैं अपना सुरक्षा दो। तो सब खुश हो गए और उनकी जय जयकार मचने लगी। माना पूरी माना ऊपर खुशियों की लहर छा गई और बच्चे की बुद्धि देख के सब हैरत खा गए। शिव भगवान आए, उन्होंने इसको देखा, उन्होंने कहा कार्तिकेय तो मेरा क्रोध और उसका है और ये मेरा बेटा बुद्धि विनायक बुद्धि का है, सबको दया करेंगे और सबको खुशियाँ। चंचल ये डिफरेंट मूर्ति थी। तो उन्होंने परीक्षण लिया इनका कि भाई पूरे विश्व की आप प्रदक्षिणा कर जाओ। तो कार्तिकेय तो मंगल है, मंगल माना हड़बड़, सेनापति, ऑर्डर मिलते फट वो रवाना हो गए पूरी दुनिया की प्रदक्षिणा करते। अब ये बुद्ध भगवान गणपति ने सोचा कि ये तो, उनने अपनी बुद्धि की का दिमाग लगाया। उन्होंने मूसक पे बैठ के अपने माता पिता की एक प्रदक्षिणा करके आके दोनों के पाँव छुए और हाथ जोड़े और आके बैठ गए। सारे देवता इनकी बुद्धि से प्रभावित हुए और लक्ष्मी माँ ने तो इनको ठीक अपने पास बिठा दिया, कहा ये मेरे साथ रहेगा। दुनिया में, संसार में कुलक्षण से, कुलक्ष्मी के जो होंगे डांस वांस, ये दुनिया भर की जो परेशानियां करेंगे उनके लिए ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। सद्गुण मेरे जो हैं, सद्गुण के जो मेरे सेवक हैं दुनिया में, देवताओं को मानते हैं, जो हमारी इस पूरी सृष्टि को मानते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए ये एक हंसता कूदता देवता भेजा गया है। तो आप जानते हो गणेश चतुर्थी पे कितनी खुशियाँ होती हैं, दुनिया भर की खुशियाँ होती है और ज़बरदस्त समारोह होते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, और सबके कल्याण होते हैं। आप ये माना गया है कि भाई इनकी मूर्ति अब जब आप जल में विसर्जित करोगे ना, तब तक आपकी वो कामना पूर्ति की प्रयोजन शुरू हो जाएगा। ये सत्य प्रतिज्ञा है।
आप सच्चे दिल से इनसे मांगोगे ना, सब मिलेगा। वो आपके कर्मों के हिसाब से माना शुरुआत तो हो चुकी। अब आजकल क्या है, ये बोलते हैं कि भाई ये जो गणपति यूँ करते हैं, फिर जाके जल में डाल देते हैं और इनका ये अच्छा नहीं लगता है, ये वो नहीं। इसका भी समाधान है शास्त्रों में। शास्त्रों में कहा गया कि कलयुग में ऐसे होगा, लेकिन इसको जो बनाया जाएगा वो जल में ही डाला जाएगा, क्योंकि जल में 5 तत्व हैं, इनका अपमान नहीं है। आप खुले दिल से मनाओ गणपति का और जयकारा लगाओ गणपति का। ये तो विघ्न विनाशक है। दुनिया में प्रभु भक्तों का विघ्नों को हरण करने वाली ये महाशक्ति है। आपको ये मालूम नहीं है, हम ज्योतिष है ना, जहाँ कोई नहीं चले वहाँ गणपति चले। मैं तो इनके उपाय देता हूँ, इनकी ये बुद्धि आपकी बहुत प्रज्वलित करेंगे। बुद्धि के देवता हैं। और विघ्न, आपके पूर्व जन्म के कर्मों की कितनी भी बोझा हो, हम आपको गणपति के जो भी उपाय देंगे ना, वो तुरंत काम करते हैं। ये मैंने देखा है। यह एक कलयुग में कायम देवता है, गणपति बप्पा मोरिया। फिर बोलते हैं ना, दर साल आ जा, दादा सुखी रखे। आशा है आपको मेरा ये संज्ञान। मैंने कहा सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपति दाता नमो नमः, एक वीडियो में उसकी डालूं, मेरी इच्छा थी। मैंने जो भी मुझे था मैंने आपको दिया। दाता करे आप सब सुख हो। गणपति हम सब की बुद्धि सही रखे और दुर्बुद्धि आदमियों को उनकी ठिकाने लगा, खुद की बुद्धि से ही वो चले जाएं और संसार सुख शांति समृद्धि से चले। पूरा संसार एक वासुदेव कुटुंब है। गणपति के सामने हिंदू मुस्लिम अंग्रेज कुछ नहीं होते हैं। गणपति गणपति है, वो तो मस्त मौला है। जय गणेश जय देवा। हरे राम कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कई चीज़ें मैं आपको ऐसी देता रहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।